So we are live again. Thank you to everyone who is joining this video. आज की वीडियो में कल मैंने एक वीडियो करी थी द सीक्रेट टू नेवर एंडिंग हैप्पीनेस, जिसमें हमने बात करी थी अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव. ठीक है, जब हम अपने पास जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, जब हम उनके लिए एक्चुअली में थैंक यू बोलते हैं तो मैजिक होता है. ठीक है, दैट इज़ हाउ मैजिक हैपन्स, राइट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से दैट मैजिक डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, एंड जो चीज़ हमें सिर्फ दिखती है सिर्फ वही एग्जिस्ट करती है, एंड जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे वो एग्जिस्ट नहीं करती, राइट. बट दिस इज़ नॉट द ट्रूथ. ठीक है, इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस मैजिक इन योर लाइफ, आई चैलेंज यू टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर अबाउट 21 days एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू फील दैट मैजिक एग्जिस्ट्स. एंड आपकी लाइफ में चीज़ें इस तरीके से शिफ्ट होंगी, इतनी मैजिकली शिफ्ट होंगी कि आप मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स. इस तरीके से चीज़ें होंगी. आउट ऑफ द ब्लू आपके पास हेल्प आएगी, आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, राइट. एंड कल मैंने एक एनालॉजी यूज़ करी थी अपनी वीडियो में, द सीक्रेट टू नेवर एंडिंग हैप्पीनेस. उस वीडियो में मैंने एनालॉजी ये यूज़ करी थी कि एज्यूम करिए कि लाइक गॉड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. भगवान आपके सामने बैठे हैं, ठीक है, और भगवान ने आपको कुछ चीज़ें गिफ्ट में दी. ठीक है, लाइक उन्होंने आपको एक अच्छी फैमिली दी. ठीक है, उन्होंने आपको एक अच्छा बड़ा घर दिया रहने के लिए. ठीक है, फैसिलिटीज़ दी, 3 टाइम का आपको खाना मिलता है, आप अच्छे स्कूल में पढ़े हो. ठीक है, एंड आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से कोई मजबूरी नहीं है, एंड यू हैव कंप्लीट होल हार्टेड फ्रीडम के साथ आप अपना जीवन जी सकते हो. ठीक है, और आप चूज़ करो कि आप शिकायत करते रहो भगवान को कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, मेरे पास ढिमका नहीं है. ठीक है, तो जो इंसान ये कहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, जिसका फोकस इस चीज़ पे होगा कि उसके पास क्या नहीं है, ठीक है, तो उस इंसान को भगवान भी ये कहेगा कि यार ये तो साला मांगता ही है, ये मांगता ही रहेगा, इसको देना ही बंद करो, है ना. ये जो मैंने दिया है उसको देख ही नहीं रहा, ये बस इसे मांगने की पड़ी हुई है, ये और लेना चाहता है, ये करना कुछ नहीं चाहता. तो होगा क्या इवेंचुअली, चांसेस आर कि भगवान ये कहेगा कि इसके पास जो है वो भी वापस ले लेता हूँ. ठीक है, कैंसिल आउट करो, इसको नहीं देना कुछ भी. वेयर एज ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई इंसान जो उसके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, उसके पास उसकी फैमिली है, घर है, 3 टाइम का खाना मिलता है, सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली से, लाइक ही इज़ लव्ड और ही और शी इज़ सपोर्टेड बाय गुड फ्रेंड्स. ठीक है, अच्छी एजुकेशन मिली है, अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो. ठीक है, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में बैठ के जाते हो, गाड़ी में बैठ के आते हो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंफर्ट इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में हैप्पीनेस के स्रोत हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छा फ़ोन है, हर तरीके से आप लग्जरी में हो और आपके पास सभी प्रकार के सुख साधन हैं. अगर कोई इंसान इन सब चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होना शुरू कर दे, थैंक यू तो बोलना शुरू कर दे कि यार मेरे पास ऐसा कुछ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. ठीक है, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने वाले 8 लाख लोगों के पास नहीं है, मेरे पास है. तो मैं इसके लिए थैंक यू देना चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पे होना भी बहुत बड़ी बात है, राइट. और ये सब चीज़ें जो हैं कि भाई कि मेरे सर के ऊपर एक छत है जिसके नीचे मैं बैठ के आराम से अपना दिन व्यतीत कर सकता हूँ. यहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला, मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी को कोई हार्म करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है. ठीक है, दिस इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी बिग थिंग. एंड ये चीज़ समझने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है कि हम ग्रेटफुल होना बंद कर देते हैं और हम अपनी लाइफ को ग्रांटेड लेने लगते हैं. एंड दैट इज़ हाउ एंड दैट इज़ हाउ वी बिकम ग्रेटफुल फॉर थिंग्स. जब आप अपनी लाइफ की बेसिक से छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस करना कर दोगे, फील करना शुरू कर दोगे, दैट इज़ व्हेन आपकी लाइफ में चीज़ें मैजिकली शिफ्ट होना शुरू होने लगती हैं, राइट. तो भगवान जब ये देखता है कि यार ये तो लौंडा बड़ा सही है या फिर ये लड़की तो बड़ी सही है, किसके पास जो है ये उस चीज़ को भी बड़ी अप्रिशिएट करती है और बड़े प्यार से देखती है चीज़ों को, और बिल्कुल भी चिकचिकबाजी नहीं करती, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती किसी भी बात से. जो कमी है वो कमी के लिए भी वेट करती है और जो अच्छा है उस पर फोकस करती है. तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि हम अपनी लाइफ में जो कर सकते हैं. ठीक है, एक वाइब्रेशन का चार्ट होता है. ठीक है, जो भी हमारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं वो सभी के सभी एक वाइब्रेशन है. ठीक है, दे हैव अ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जैसे शेम और गिल्ट नीचे हैं, ठीक है, उस वाइब्रेशन में शेम, गिल्ट, फियर, ये सारे के
ये सारे इमोशंस नीचे वाले बार में आते हैं। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो ऊपर की जो टॉप इमोशंस हैं, जो हाई वाइब्रेशनल इमोशंस हैं, उसमें आता है लव, ठीक है, उसमें आता है ग्रैटिट्यूड, उसमें आता है अप्रिसिएशन, उसमें आता है हाँ सॉरी। सो आई वाज सेइंग दैट बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लव इज़ द आंसर एंड लव इज़ वेरी पावरफुल, बट वॉट आई हैव फेल्ट इज़ कि लव से पावरफुल अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ ग्रैटिट्यूड, दैट इज़ शुक्राना, दैट इज़ बीइंग थैंकफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव। ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में लव को ले आएगा, ठीक है, इट विल ब्रिंग यू द लव दैट यू डिजर्व, राइट, एंड यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड यू हैव टू जस्ट टेक एवरीथिंग विद ग्रैटिट्यूड। चाहे अच्छा है या बुरा है, तुम्हें उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है, उसके लिए थैंक यू बोल देना है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो थ्रू लाइफ। ये एक तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रैटिट्यूड के साथ अगर आप लाइफ को जीना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ सिंपल हो जाती है, ईजफुल हो जाती है। मैं कोई भी मैजिकल, मतलब एक तरीके से मतलब मैं मानता हूँ मैजिक में, बट जो लोगों की जो फेमस जो मतलब लोगों के बीच में जो मानना है ना मैजिक होता है कि कुछ भी हवा में से हो जाना, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को एंडोर्स नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि मैजिक कुछ हवा में एकदम से आ जाएगा अगर आप ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। आई सीरियसली बिलीव इन ग्राउंडिंग। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँ जो ज़मीन लेवल पे काम करती हूँ, ठीक है। मैं हवाई बातें नहीं करना चाहता, मैं अनग्राउंडेड बातें नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन फोकस मैस्कुलिन साइड के साथ फेमिनिन साइड को इंटीग्रेट करके प्रेजेंट करना है, ठीक है। मैस्कुलिन साइड इज अबाउट लोअर चक्रास, फेमिनिन साइड इज अबाउट अपर चक्रास। लोअर चक्रास इज ऑल अबाउट ग्राउंडिंग, कि आदमी जमीन में कितना जुड़ा हुआ है, ठीक है, हवाई बातें ना करता हो, ठीक है, कि ऐसा हो जाता है, भगवान है, ईश्वर देवता, फलाना डिमका, है ना, कुछ भी हो जाता है और जादू हो जाता है। जादू भी ऐसा कि मतलब कि आप कुछ मत करो, बैठे बैठे सब हो जाता है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस आंख बंद करके ऐसे विजुलाइज करना है कि आपके दिमाग में एक बिंदु प्रकार की लाइट आ रही है, ऊपर से लाइट आ रही है, ये सब कुछ इमेजिन नहीं करना। मैं नहीं मानता इस सब बकवास को, ठीक है। वॉट आई बिलीव इज कि अगर हम अपने मन को और अपने एक्शन को अलाइन करना सीख जाएं, ठीक है, यूजुअली हमारा क्या होता है कि हम सोच कुछ रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं, उन दोनों को अलाइन करना एक जगह पे, जब हम उन दोनों को मिला के काम करते हैं तो काम बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ होता है, और उस इंटेंसिटी के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें एक्चुअली में उस काम के थ्रू ही हमें मैजिक एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि यार हम कर एक रहे हैं लेकिन हो सो रहा है, ठीक है। लोगों को एक्चुअली में आपके काम में ऐसे एनर्जी और तेज फील होता है कि यार ये आदमी कुछ अलग करता है, ये आदमी चलता भी है तो ऐसे लगता है कि भाई गांड फाड़ दी इसने चलने में भी तो क्यों है वो? इसीलिए है क्योंकि आपका मन और आपका एक्शन अलाइंड है, दोनों के दोनों। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। जैसे मैंने अपनी कल की वीडियो में भी यही बात करी थी कि कोई इंसान जब गवर्नमेंट जॉब में आ गया तो वो ये कह रहा है कि मुझे इससे बढ़िया जॉब पकड़नी है, ठीक है, जहां पे वो है, ठीक है, उनके बीच में उनका जहाँ पे जो इंसान अभी है वहाँ पे उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ठीक है। दैट इज़ द होल थिंग, ठीक है। वो लगा पड़ा है एक चीज़ के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, मैं ये जीत लूँ, मैं ये जीत लूँ, मैं ये जीत लूँ, मैं दुनिया जीत लूँ, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप कुछ भी जीत लो, इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, दिस नो पॉइंट ऑफ ऑल दिस, ठीक है। आप कितना पैसा कमा लो कम पड़ेगा, ठीक है, आप कितनी भी लड़कियां पटा लो कम पड़ेंगी, ठीक है, आप दुनिया के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर लो वो भी कम पड़ेंगे, ठीक है, शांति फिर भी नहीं मिलेगी जीवन में, परेशान फिर भी रहोगे। शांति मतलब यहाँ पे इमोशन वाली शांति की बात हो रही, महिला शांति की बात नहीं हो रही, ठीक है। कोई शांति से शादी करके कि मुझे शांति मिल गई, ऐसा नहीं है। सो दैट इज़ माई पॉइंट कि आप ग्रैटिट्यूड को जब एक्सपीरियंस करते हो तो आपकी लाइफ शिफ्ट होती है मैजिकली, और मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं इस चीज़ को ये कह रहा हूँ कि हम अगर ग्रैटिट्यूड को 21 दिन तक एक्सपीरियंस करें, फील करें, बेसिकली अपने लाइफ में बैठें थोड़े समय के लिए सोने से पहले, और अपनी लाइफ अब दिन में होने वाली उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलें जो हमारे साथ आज दिन में घटित हुई, और जहाँ पे अगर वो ना होती, जहाँ पे किसी ने मेरे लिए अगर कोई अच्छा काम किया है, मेरे लिए कोई किसी ने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करी है, तो मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज करके उससे थैंक यू बोलूँ एनर्जेटिकली, फील करके, ठीक है। मैं अपने उस इमोशन को फील करूँ कि यार
कि मेरे लाइफ में ऐसे लोग हैं जो मुझे इतने क्लोजली सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पीपल कि मेरी इतनी केयर करते हैं, ठीक है, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मेरे पास 3 टाइम का खाना है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज भूख से जिनकी डेथ हो गई, और मेरे पास 3 वक्त का खाना है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड मतलब ये चीज़ मैंने खाने के साथ सबसे पहले एक्सपीरियंस करी थी 2018 में, मेरी अवेकनिंग के बाद। तो मैं क्या करता था, मैं उस टाइम पे बाहर चंडीगढ़ में रहता था अपने पापा के साथ। कुछ समय मतलब जो जब एग्ज़ाम के बीच में जो छुट्टी वगैरह होती है, तब मैं जब जाता था, तो उस समय की बात है, तो बाहर खाना खाता था। तो मैं खाना खाने से पहले मतलब मैं उसके आगे, खाने के आगे बैठता था, और मतलब उसे मतलब एक तरीके से आई यूज़ टू सेंड ग्रैटिट्यूड फॉर द फूड दैट आई एम ईटिंग, ठीक है। इवन दो खाना इतना खास नहीं होता था, लेकिन मैं फिर भी उसको थैंक यू बोलता था। मैं कहा इस खाने को मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ कि ये खाना कुछ समय में जाके मलाई कोफ्ता और बटर नान बन जाएगा, ठीक है। इवन दो खाना सामने राजमा चावल होते थे या फिर दाल मखनी और वो नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जैसे खाना कहते हैं वैसा खाना होता था, लेकिन मैं उसको ग्रैटिट्यूड के साथ देखता था कि जैसे पता नहीं यार मलाई कोफ्ता मिल रहा है मुझे। और हुआ क्या कि वो 1 महीने मैंने ग्रैटिट्यूड के साथ खाया, तो इवन 1 महीने तक मतलब मैंने बाहर खाना खाया, और कोई मुझे मतलब नो फूड पॉइजनिंग के चांस, पेट बिल्कुल क्लियर रहता था। मतलब हुआ क्या कि बेसिकली व्हेन आई सेंट लव, व्हेन आई सेंट ग्रेटफुलनेस टू दैट फूड ऑल्सो, ठीक है। मतलब है क्या कि हमारे इमोशंस मैटर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। हम जिस इमोशन के साथ जो भी काम करने जाएंगे, हम जिस इमोशन के साथ जिस इंसान से बात करेंगे, हमें उस इंसान से वही वापस मिलेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा नियम है इस यूनिवर्स का, एंड दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि आप जिस एनर्जी के साथ, आप जिस इंसान को जो एनर्जी दोगे, उससे आपको वही वापस मिलेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप किसी के इंसान के प्रति आप मन में बुरे विचार रखो और वो आपका भला कर दे, ठीक है। आप दूसरे इंसान से वही पाओगे जो आप उसको दोगे। तो या सो एवरीथिंग कम्स बैक टू मी, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी रजामंदी और मेरी परमिशन और मेरे कर्म की वजह से हो रहा है, ठीक है। आई एम द क्रिएटर, ठीक है। अहम ब्रह्मस्मि, ठीक है। अहम ब्रह्मस्मि का मीनिंग ही ये है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मेरी लाइफ में अगर अच्छा हो रहा है तो वो भी मेरी एनर्जी है, और मेरी लाइफ में अगर बुरा हो रहा है तो वो भी मेरी एनर्जी है। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब मेरे लिए मिरर का काम करते हैं, वो मिरर करते हैं मेरे इमोशंस को। अगर मैं किसी इंसान के प्रति नेगेटिविटी दूंगा, ठीक है, तो वो एनर्जी उस मिरर पर लगकर मेरे पास आती है, और उस इंसान के थ्रू मुझे समझ में आता है कि मेरी एनर्जी सही नहीं है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग सो दैट वी मे लर्न थिंग्स, ठीक है। हमें ये माइंडसेट शिफ्ट करना आना चाहिए कि मैं किसी हालात का कोई विक्टिम नहीं हूँ, ठीक है। मेरे साथ लोग गलत नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं। गलत ये है कि आप ये मानो, मतलब सही एक्चुअली में ये है कि आप ये समझो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। वॉट कैन आई डू राइट टू फिक्स दिस रॉन्ग पैटर्न और रॉन्ग थिंग दैट इज हैपनिंग। और ये चीज़ अगर हम रियलाइज़ कर लें अपनी लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इंक्लूडिंग ऑल दी बैड मोमेंट्स, ऑल दी बैड मेमोरीज, जो भी मेरी लाइफ में गलत हुआ है, उन सभी मोमेंट्स को अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ कि यार जो भी गलत हुआ है ना मेरी जिम्मेदारी है भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैंने कुछ गलत करा होगा तभी गलत हुआ है, चाहे आपको अभी कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, ठीक है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को आज से प्रैक्टिस करना शुरू करें कि मैं अपनी लाइफ के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं अपनी लाइफ के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मेरी लाइफ में जो भी गलत हुआ है आज तक वो मेरी जिम्मेदारी रही है, उसमें कहीं ना कहीं मैंने ही, अरे यार, और उसमें जो भी हुआ है वो आज तक कहीं ना कहीं मेरा ही कंट्रीब्यूशन था। जब हम इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो हमारी चीज़ों में मतलब हमारी लाइफ में चीज़ें हील होने लगती हैं, फिक्स होने लगती हैं अपने आप, ठीक है। जब जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दोगे और आप ये सोचने लगोगे कि किसी आउटसाइड फैक्टर से आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट गेटिंग डिफीटेड, राइट। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि हम अपने आप को विक्टिम माने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें और उसके बाद फिर ये एज्यूम करें कि यार मतलब दुनिया मेरे साथ फेयर नहीं है, मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि
गवर्नमेंट ख़राब है, क्योंकि दुनिया ख़राब है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। तो 100 तरीके की हम ये सारी की सारी बातें कह सकते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी बात आपको जायज़ लगेंगी कि आपके माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका भाई आपको समझता नहीं है ना, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ चिकचिकबाजी करती है, आपकी बीवी आपको समझती नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हो, 100 बहाने बनाए जा सकते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में कि आप ये कह दो कि इतनी इतनी इन चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा और मैं इसलिए जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं इसलिए एंशियस हूँ, मैं इसलिए डिप्रेस्ड हूँ। बट एवरीथिंग कम्स बैक टू ग्रैटिट्यूड एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ। आपको समझना पड़ेगा कि आप ही अपने जीवन के भाग्य विधाता हो, इसके अलावा और कोई नहीं है। और जब आप उस चीज़ की जिम्मेदारी लेना सीखोगे तभी आप उस चीज़ के बारे में कुछ सोचना शुरू करोगे सबसे पहले तो, ठीक है। ज़्यादातर लोग तो मैंने देखे हैं विक्टिम माइंडसेट में इतना ज़्यादा होते हैं, वो अपने आप को इतना बेचारा मानते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही एज्यूम कर रखा है कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार तो बाकी सब लोग हैं, और उन लोगों का क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता तो मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट द केस, ठीक है। अगर आप सोलर माइंडसेट को देख रहे हो तो आई वॉन्ट यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, ठीक है। सबसे पहले अगर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो फिर आप भूल जाइए कि आप किसी का प्यार या फिर किसी के काइंडनेस या फिर किसी की सिंपैथी गेन करने लायक भी हो, ठीक है। यू डू नॉट डिजर्व लव, राइट। यू डू नॉट डिजर्व लव इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। फिर आपको वही ट्रॉमेटाइज लोग मिलेंगे जो आपको वो लेसन सिखाने के लिए आएंगे दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू फिक्स योर सेल्फ एंड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लड़कियों के साथ बहुत होता है, ठीक है। लड़कियों के साथ मतलब ये जो फेमिनिन है, फेमिनिन की टेंडेंसी होती है विक्टिम में बहुत जल्दी चली जाती है, राइट। विक्टिम हुड में वो बहुत जल्दी चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो भी गलत हो रहा है बाकी सामने वाला उसके साथ गलत कर रहा है, और वो तो अपने हार्ट में है और वो सब कुछ फील कर रही है, तो इसका मतलब वो तो सही कर रही है और वो तो अच्छा करना चाहती है, उसकी इंटेंशंस अच्छी हैं, तो उसके साथ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि सामने वाला गलत था, राइट। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट टू लर्न, है ना। अगर वहाँ पे कोई लड़की ये कहे कि मैं कुछ सीखना चाहती हूँ इस सिचुएशन से कि सामने वाला लड़का जो था वो मेरा चूतिया काट के क्यों गया, जबकि मेरी इंटेंशन तो सारी अच्छी थी, मैं तो प्यारी प्यारी बन के बैठती थी, है ना, जो कहता था वही करती थी, उसके अलावा कुछ नहीं बोलती थी, ना उसे उसकी कमी बताती थी, उसे कभी उसकी ईगो को भी ट्रिगर नहीं करती थी, सब कुछ मैं सही करती थी, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ के गया, क्यों गया, है ना। ये मतलब ये बहुत सारी लड़कियों का ये इशू होता है, वो ये बोलती हैं। एंड उन सभी का यही है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे आए और वे समझें कि यार मैंने क्या गलत किया होगा, और उस अपने जो भी यूनिक सर्कमस्टांसेस होते हैं हर रिलेशनशिप में, है ना, जो भी अपने रिलेशनशिप में जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, हाँ, तो हर एक रिलेशनशिप में यूनिक सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो यूनिक सर्कमस्टांसेस के बारे में आपसे बेहतर उसको कोई एनालाइज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का रंडी रोना अपने दोस्त को सुनाओगे और अपने दोस्त से एडवाइस लेने बैठोगे कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझे क्यों छोड़ के गई, तू बता, तो वो क्यों बताएगा भाई, ठीक है। आपका काम है कि आप उस चीज़ को लेकर बैठो, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर चिंतन करो, मनन करो, ठीक है, स्वाध्याय करो और उसको सोचो, है ना। निधि ध्यान आसन होता है एक, ठीक है, निधि ध्यान, ठीक है, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, कि वो कहते हैं कि जो भी जीवन में मतलब हर दिन करना चाहिए, एक्चुअली में ये हर दिन आपको अपने जीवन में रात को सोने से पहले बैठना चाहिए ध्यान में, ठीक है। ध्यान क्या कि आंख बंद करके, ये नहीं कि वही वाली बात कि मुझे एक बिंदु दिख रहा है, वो बिंदु मात्र प्रकार लाइट आ रही है मेरे माथे के बीच में, मुझे लाइट दिख रही है, ये नहीं बकवास करनी, ठीक है। करना क्या है कि जीवन के आज दिन में सुबह उठने से लेकर रात तक आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ आप उसको अवेयरनेस के साथ देखो कि क्या ये वही हुआ था जो कल हुआ था या फिर आज कुछ अलग हुआ, है ना। किस इंसान ने आपके साथ अच्छा बर्ताव करा तो वो क्यों करा, उसके लिए थैंक यू। अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत बर्ताव करा तो वो क्यों करा, आपकी उसमें कमी कहाँ थी, आपको ये समझना चाहिए। आप उस चीज़ को अगर एनालाइज नहीं कर रहे, आप उसे अगर अपने पास्ट से कंपेयर नहीं कर रहे कि आपने क्या चीज़ गलत करी, आपने क्या सही करा, तो आप आगे जा ही नहीं रहे। आप तो वही चुतियाब आपने चला रखा है, कल भी यही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हो, फिर आगे भी सेम क्रिएट होगा। डिफरेंस कहाँ आया, ठीक है। जब आप निधि ध्यान आसन में बैठोगे, निधि ध्यान आसन, वो क्या है कि निधि पूर्वक ध्यान में बैठना, ठीक है। ध्यान में, ये ध्यान वर्ड को भी बहुत ज़्यादा मतलब चोट दिया गया है बुरी तरीके से, गांड फाड़ रखी है, ध्यान 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 में बैठो। ध्यान मेरे हिसाब से ध्यान आंख बंद करके बैठना नहीं होता, ठीक है। आंख खुली रह के ध्यान में बैठो, आंख खुली रखो, आंख बंद मत करो,
आंख बंद करोगे तो कोई मुंडी उड़ा के चला जाएगा। आंख खोल के जियो अवेयरनेस के साथ, ठीक है। एक एक चप्पे चप्पे पे तुम्हारी नज़र होनी चाहिए। यहाँ फौज में हमें यही सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक से एक बंदा ऐसा है, वेपन ट्रेनिंग में एक से एक बंदा ऐसा है। 250 लोग खड़े रहते हैं, 250 लोगों में से अगर किसी एक ने भी अगर व्हाइट सॉक्स पहन रखी है या फिर कुछ भी, अगर जूते का फीता भी खुला हुआ है ना, तो वहीं से खड़ा खड़ा बताया था कि उस वाली लाइन में वो जो पीछे खड़ा हुआ है उसका फीता खुला, उसका फीता बंधवाओ। तो वो क्या है, वो ऑब्जर्वेशन है, आंखें खुली हुई हैं, है ना। जहां है वहां दिमाग प्रेजेंट है, पूरा प्रेजेंट है, 100% प्रेजेंट है। ये नहीं सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है ना, कि खड़ा यहाँ पे है, काम कुछ और हो रहा है ना, बोलना कुछ और था, निकल कुछ और रहा है मुंह से। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट में जीना, ठीक है। प्रेजेंट में जीना फौज बहुत बढ़िया सिखाती है। अगर आपको दिक्कत है, अगर आप प्रेजेंट में नहीं जी पाते, तो मैं चाहूँगा इफ़ यू आर लाइक बिटवीन द एज ऑफ 15 to 25 के बीच में अगर आप हो, ट्राई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आ जाओ या आर्मी में आ जाओ। प्रेजेंट में रहना ऐसा सिखाएंगे, जिंदगी भर कभी मतलब पास्ट फ्यूचर की बात ही नहीं करोगे, प्रेजेंट में रहने सीख जाओगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में रहना कुछ बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंट में रहना ये है कि तुम खोए हुए इतने हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड इतने हो, तुम्हारे दिमाग में इतना भांग भोसड़ा भरा पड़ा है चीज़ों का कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। मतलब अपनी तो सोच विचार कुछ है ही नहीं, तुम दूसरों की सुने में चले चलाए में चल रहे हो। किसी की वीडियो देख ली, किसी का कुछ देख लिया, कहीं से कुछ गोबर उठा लिया, कहीं से किसी का कुछ गोबर उठा लिया, सब अपना गोबर फेंक फेंक के मार रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। हर वीडियो में हर इंसान अपना पर्सनल बायस, पर्सनल पर्सपेक्टिव फेंक के मारता है, और तुम उसकी वीडियो देखते हो और वो पर्सनल पर्सपेक्टिव का कचरा अपने दिमाग में भर लेते हो, ठीक है। फिर उस कचरे के हिसाब से फिर तुम दुनिया को देखना शुरू करते हो, और जब तुम कचरे के हिसाब से दुनिया को देखोगे तो तुम्हें कचरा ही दिखेगा, इसलिए तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। सो व्हाट आई वांट यू टू से इज कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। तुम्हारी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस यूनिक हैं, ठीक है, और वो तुम ही चेंज कर सकते हो। तुम्हें ही पता है तुम क्या गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या चुतियापे कर रहे हो। बट द पॉइंट इज दैट यू वांट समवन टू सपोर्ट यू कि भाई इस चुतियापे को खत्म कर और अपना काम पे लग। ये क्या चला रखा है तूने, ये गलत है, ठीक है। तुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तुझे चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, अब नहीं तो कब। ये बोलने वाला हमारी लाइफ में नहीं होता, ठीक है। सो अहम ब्रह्मस्मि, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, एंड दैट इज हाउ ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स यू ग्रेजुअली। ग्रैटिट्यूड आपको इसी रास्ते पे लेके आता है, लेकिन कहीं पर भी आपको फोर्स यूज नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं करना पड़ता। व्हेन यू आर ग्रेटफुल, ठीक है, जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के हिसाब से अलाइन होने लगती है जो आप अपनी लाइफ में एक्चुअली में चाहते हो, ठीक है। जो आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है आपके दिल की, वो ग्रैटिट्यूड आपके लिए ग्रेजुअली अरेंज करता है। आपको कहीं भी जोर ज़बरदस्ती धक्का मुक्की नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आराम से हो जाएगा, और आराम से हो जीवन में सारी चीज़ें तो ही बढ़िया है, ठीक है। धुकचुक 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 आग लगा देगा, मतलब इस वाले नैरेटिव से आप जितना बच सको, ज़बरदस्ती धक्कम पेली से जितना ज़्यादा बच सको उतना ज़्यादा बचो, ठीक है। हम यहाँ पे हम जिस तरीके के हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, जिस तरीके के हम बायोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं, हम तेज़ काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम तेज़ काम करेंगे तो चांसेस है कि थोड़े साल में, मतलब 40-50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाएगा, सिर की नस फट जाएगी, ब्लड शुगर हो जाएगा, हार्ट बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम बने हैं चीज़ों को धीरे धीरे करने के लिए, कि थोड़ा थोड़ा रोज़ धीरे धीरे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं कोई रेल नहीं छूट रही। तो इस तरीके से जब हम रहना सीख जाएंगे, दैट इज़ व्हेन वी एक्चुअली ग्रो, है ना। बिना किसी भसूड़ी के जीवन को चलता रहे, है ना, शांतिपूर्वक, वो है जीवन। इसके अलावा बाकी सब है मजबूरी का सौदा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप कि आप लोग भी अपने लिए जीवन चूज करोगे, ना कि मजबूरी का सौदा, ठीक है। मतलब धरती पे 90% लोग मजबूरी का सौदा ही जी रहे हैं, बट स्टिल हमारी लाइफ हमारी चॉइस होती है। हम अपनी लाइफ में जो हम चूज़ करते हैं और जो हम नहीं भी चूज़ करते, वो भी एक चॉइस होती है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, दिस इज़ वेरी वेरी ईजी कि हम अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस खुद क्रिएट करते हैं, और हम जितनी ज़्यादा चीज़ों को ग्रेजुअली जिम्मेदारी लेते हुए करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ आसान रहेगी, बिना टेंशन के रहेगी, पीसफुल रहेगी, और एक्चुअली में हम प्रेजेंट में अवेयरनेस के साथ खुश रह पाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि हमारे अंदर हमारे दिल में क्या है, ठीक है। अगर आप दिल को फील नहीं करें तो आप ज़िंदगी जी नहीं रहे, ठीक है।
ये बात मुझे 1 साल से ही समझ में आई है, और जब से समझ में आई है तब से मैंने इस बात को पकड़ लिया। उसके बाद नहीं, मतलब जब से समझ में आई है तब से मैंने इसको नहीं छोड़ा। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मत छोड़ना। अगर आपने हार्ट को फील कर पाते हो बहुत ही बढ़िया बात है, कमाल की बात है, आपकी मेरी बहुत बनेगी। लेकिन जो लोग देख रहे हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि लाइक देयर इज समथिंग इन देयर हार्ट जो उन्हें ब्लॉक कर रहा है, जो उन्हें नंब कर रहा है, डिस्कनेक्ट कर रहा है उनके हार्ट से, तो उस चीज़ को आप एड्रेस करो। और आने वाले समय में मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा, साथ ही साथ थोड़ी सी और गाइडेंस दूंगा। एंड आई होप सो दैट यू कम बैक टू दिस space to my Instagram channel. Also I have a YouTube channel as well जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। Instagram पे my handle is स्पर्श सिंह ऑफिशियल, और YouTube पे my channel is by the name of Solar Mindset. Signing out। आग लगा देगा भाई तेरा।